गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो लेक्चर में। और हम पुनः इस वीडियो लेक्चर में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन से संबंधित और भी ढेर सारे टॉपिक्स जो बचे हैं उसको हम कराएंगे। सबसे पहले हम चलिए पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने बात करी थी एग्जैक्टली वही बात अभी कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग अपनी बात को रखेंगे ताकि हम लोग डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका एक क्वेश्चन से। प्लीज राइट डाउन अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस वाई, then prove that x times del u upon del x plus y times del u upon del y is equals sin 2u। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम आपसे बात करेंगे। जो गिवन है सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। गिवन दैट u is equal to tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस वाई, ये दिया गया है। अब मैंने आपसे बताया था कि जब भी आपका tan इनवर्स में दे दे, लॉग में दे दे, तो लॉग के अंदर वाली चीज चाहे tan इनवर्स के अंदर वाली चीजें वो होमोजीनियस चेक करने में दिक्कत होती है। तो हम ये बात यहाँ लिख दें कि टू प्रूव x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू साइन 2u, we shall use एलर्स थ्योरम। एलर्स थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे। एलर्स थ्योरम में ये कहा जाता है कि आपको याद होगा उस थ्योरम में ये बताया गया था कि कोई भी फंक्शन एक्स वाई का है और वो n डिग्री का होमोजीनियस है एक्स वाई में, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ u। ये आपने एलर्स थ्योरम को पढ़ा था। तो उस थ्योरम को यहां भी देखें तो यहां जो प्रूव करना है x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू x है, प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y है, और इसको ये दिखाना है। तो हमको ये u को हमको जानना होगा कि वेदर दिस फंक्शन u इज अ होमोजेनियस फंक्शन और नॉट। तो होमोजेनियस चेक करने के लिए जस्ट टू अप्लाई योर एलर्स थ्योरम you have to simplify the function u, given function u, whether it can be seen either a function of homogeneous in x and y or not। ये चीज हमको जानना होगा क्योंकि हम बिना इसको जाने हम अप्लाई नहीं कर सकते। आइए हम देखते हैं कि कैसे करें इसको। इसको अगर हम 1 मान लें तो from 1 we can write tan u is equal to x cube plus y cube divided by x minus y, and this may be supposed as f of x comma y. See, this is taken as equation number 2. This is taken as equation number 2. Now, this equation 2 gives
f of xy is equal to tan u is equal to x cube minus y plus y cube divided by x minus y. And on putting lambda x comma lambda y at the places of x and y in the above f of xy, we get, तो हमको क्या मिलेगा? You will find f of lambda x lambda y is equal to lambda cube x cube plus y cube divided by lambda x minus y, and this is equal to lambda square x cube plus y cube upon x minus y, and this is lambda square f of xy. Or we can say f of lambda x comma lambda y is equal to lambda square f of xy, which confirms that f of xy is equal to tan u is a homogeneous function of x and y of degree 2, which confirms that f of xy is equal to tan u is a homogeneous function of xy of degree 2. अगर ये degree 2 का ये हो गया, in that case what is going to happen with the Eller's theorem? Eller's theorem which states that now by Eller's theorem you can see by Eller's theorem gives us, या हम कह सकते हैं Eller's theorem is applicable for the function f of x comma y is equal to tan u is equal to x to the power 4 plus x cube plus y cube divided by x minus y, and we get, ये मिलेगा x into del f upon del x f of xy of course plus y into del f of xy upon del y, and this is equal to 2 times of f of xy. ये हमारा एलर्स थ्योरम के से हमने ये बातें लिखी. अब इस चीज को हमको लाना है, यू वांट टू प्रूव दिस x into del u upon del x plus y into del u upon del y is equal to sin 2. You want to prove this. तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि f of xy की बात हम सोचें, f of xy जो है tan u के इक्वल टू है, तो हम यहाँ रखा जाए और we can say x into del upon del x tan u plus y into del upon del y tan u is equal to 2 tan u. ये हो गया. अब इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए. x, what is the partial differentiation of tan u with respect to x? In case actually होता क्या है कि कोई भी फंक्शन x का है तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकलेगा. कोई फंक्शन x y का है तो उसका भी पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकलेगा, लेकिन y को कांस्टेंट माना जाएगा.
यानी कि हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन एक्स वाई जेड ई या कुछ किसी भी की फंक्शन हो, चाहे x1 x2 x3 xn का फंक्शन कोई है और उसको x1 के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ऐसे में केवल सिर्फ x1 ही का डिफरेंशिएशन होगा और उसके अलावा x2 x3 x3 xn ये सारे कांस्टेंट लिए जाएंगे। नियम से यहाँ देखा जाए तो हमारे पास x के रिस्पेक्ट में tan u का करना है, लेकिन u कांस्टेंट नहीं है। u itself involves x as well as y। u के अंदर x भी है और y भी है, इसलिए यहाँ पर tan u का डिफरेंशिएशन होगा और tan u का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर u और u का डिफरेंशिएशन होगा del u upon del x। The same way, since it includes y also, so यहाँ पर tan u का y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर u और यहाँ हो जाएगा u का हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में del u अपॉन del y and this is 2 tan u। अब हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर u से डिवाइड करने पूरे में you will get here x into del u upon del x plus y into del u upon del y is equal to 2 tan u in upon sec square u। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to 2 sin tan u का मतलब हो जाता है sin u upon cos u और ये 1 upon sec square u जो होता है वो जाएगा cos square u, ये कैंसिल हो जाएगा and x del u upon del x plus y del u upon del y is now equal to 2 sin u cos u and this is sin 2u hence root। तो ऐसे हम प्रश्न को अप्रोच करेंगे। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन और मैं कराने का सोच रहा था, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का भी है, लेकिन आप पहले इसको सारे को प्रैक्टिस करिए। अब मैं अगला पढ़ने जा रहा हूँ और कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, आपको सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है टोटल डिफरेंशिएशन, टोटल डेरिवेटिव। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टोटल डेरिवेटिव? टोटल डेरिवेटिव का क्या मतलब है, हम यहाँ बात की है कि यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव आपको पढ़ना है। टोटल डेरिवेटिव ये आपके सिलेबस का है, टोटल डेरिवेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल डेरिवेटिव? भाई देखिए बड़ा क्लियर है कि आपने जो पढ़ा है वो दो तरह के डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा है। एक पढ़ा है आपका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और दूसरा पढ़ा है पार्शियल डेरिवेटिव। तो टोटल डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टोटल डेरिवेटिव जो होगा वो पार्शियल और प्लस ऑर्डिनरी दोनों का मिक्स होगा। हम ये बात कहेंगे एक्चुअली सिंस द derivatives of functions are of two types, two type के derivatives हैं। one of them ordinary derivative which is for a function of single variable that is आप चाहे तो सोच सकते हैं y इज इक्वल टू fx अगर है तो इसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा एंड अदर इज पार्शियल डेरिवेटिव और दूसरा जो होता है वो पार्शियल डेरिवेटिव है फॉर व्हिच इज फॉर
which is for a function of variable two or more than two variables, more than two variables, ये ऐसे होता है, ये हम जानते हैं। क्योंकि डेरिवेटिव्स जो है किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जो केवल फंक्शन x का फंक्शन है, सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन में एप्लीकेबल होता है। और दूसरा होता है वो है आपका पार्शियल डेरिवेटिव जो दो या दो से अधिक वेरिएबल के फंक्शन में अप्लाई होता है। Here the total derivative we mean, इसका ये मतलब हम निकालते हैं, we mean it involves ordinary derivative and partial derivative. It involves ordinary derivative and partial derivative. ये जो है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को भी रखता है और पार्शियल डेरिवेटिव को भी रखता है, यही आपका टोटल डेरिवेटिव होता है। तो हाउ विल यू डिफाइन टोटल डेरिवेटिव, कैसे डिफाइन करेंगे इसकी जानने के लिए just I am just going to define this. So I am just taking here, you write a definition, we can say if u is a function of x and y, b a function of two independent variables x and y, and x is equal to phi of p, y is equal to psi of p, are functions of variable t. अब जरा से यहां बात करते हैं हम कि अगर x u जो है x y का फंक्शन है, जहां पर x भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन x अलग आपका फंक्शन है वेरिएबल t का, y भी अलग एक वेरिएबल t का फंक्शन है। इसका ये क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब है कि u इज इनडायरेक्ट फंक्शन ऑफ t। So here we can say u is a indirect function. U is a function, चाहे indirect function of t. Mathematically, u is a compositions of the functions x is equal to phi of p and y is equal to psi of p. कंपोजिशन ऑफ ये इनका फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, एंड इसके लिए कर लीजिए कि आप u इज अ फंक्शन ऑफ x, ये जो आपका फंक्शन है x जो भी फंक्शन होगा
ये इस तरह कह लीजिए यू इज अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, बस इतना ही। यू इज अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इस तरह से रखें क्योंकि फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। यू कंपोजिशन क्या है? यू एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स आपका टी में है, और यू जो है इनडायरेक्ट फंक्शन हो गया टी का। डायरेक्ट तो एक्स का फंक्शन है, आई एक्स टी का फंक्शन होने की वजह से यू जो है इनडायरेक्ट फंक्शन हो गया। अब यहाँ बात करते हैं आपको हम टोटल डेरिवेटिव की। देन डेरिवेटिव ऑफ देन derivative of u derivative of u with respect to t is known as written as du upon dt and known as total derivative derivative of total derivative of u with respect to t with respect to t, ये होगा हमारे पास। एंड डिफाइंड बाई, और जब इसको निकाला गया, इसको सॉल्व किया गया, डिफाइंड बाई, तो यहाँ आया du अपॉन dt कैन बी रिटन एज del u अपॉन del x dx अपॉन dt प्लस del u अपॉन del y dy अपॉन dt, एंड दिस इज कॉल्ड द टोटल डेरिवेटिव, और यही कहलाता है टोटल डेरिवेटिव। तो हमको लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि होता क्या है टोटल डेरिवेटिव। आपने दो तरह के डिफरेंस डेरिवेटिव्स को पढ़ाई है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव। तो जब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव मिक्स हो जाते हैं तो वो कहलाता है आपका टोटल डेरिवेटिव। अब देखिए ना, यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है? इट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और व्हाट इज dx अपॉन dt? इट इज ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल y क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u y। और व्हाट इज dy अपॉन dt? dy अपॉन dt इज ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। ये ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको टेल मी यहाँ आप देखें कृपया, मत बताइए, आप यहाँ देखिए ध्यान से। u किसका फंक्शन है? x और y का। तो जब भी u का डिफरेंशिएशन होगा वो पार्शियलिटी करनी पड़ेगी, या तो x के रिस्पेक्ट में होगा पार्शियलिटी या y के रिस्पेक्ट में होगा पार्शियलिटी। अगर x के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियलिटी करेंगे तो ऐसे में आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल y होगा। तो आई मीन टू से कि वेदर यू आर जस्ट गोइंग टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन u involving two independent variables x and y, then you have to differentiate u with partially with respect to x as well as you have to differentiate u partially with respect to y। तो इसलिए यहाँ पर जो लिखा गया है वो del u अपॉन del x लिखा गया है, और यहाँ लिखा गया है del u अपॉन del y, और ये बात कही गई है dx अपॉन dt because x is a function of only one variable t। x is a function of t। In this case, whenever you are going to differentiate x with respect to t, you will not have any partiality. In such direction, you will get dx upon dt. And of course, when you differentiate y, which is a function of only a single variable t, when you are trying to differentiate y with respect to t, you will not get a partial differentiation because there is no chance of partiality. So it is ordinary derivative of y with respect to t. So this is the just I have started this total differentiation, total derivative, and some more result we will discuss in the next video lecture. Please keep
attending my classes, my video lecture, and you will feel happiness, and you will be, you can say, you will feel so easy mathematics, you cannot say. So don't fear mathematics, and you try to be, uh, try to pay your interest in mathematics so that you feel and you will enjoy the mathematics. Thank you. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much.